नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इसरो का जो हालिया मिशन फेल हुआ है, क्या उसमें सीआईए की कोई भूमिका है? ये सवाल अनायास नहीं उठा है। इसके उठने की वजह जो है, एक तो सीआईए का ट्रैक रिकॉर्ड है और दूसरा इसरो का। बातचीत इसरो से ही शुरू करते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि ये जो मिशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण था भारत के लिए। और इसरो पर अगर आप देखें तो 16 सैटेलाइट लेकर जा रहा था पीएसएलवी, सब एक झटके में उड़ गए। तो स्वाभाविक सी बात है, इससे इसरो की साख पर भी सवाल खड़ा होता है कि साहब, अभी पिछला जो था वो तो फेल ही हुआ था और वो भी तीसरे स्टेज में जाकर फेल हुआ था। तो क्या जो इसके पहले फेल्योर हुआ था उससे इसरो ने कोई सबक नहीं लिया था? और फिर ऐसा नहीं है कि 2025 में ही हुआ था। अगर 2017 से 2026 तक का पूरा रिकॉर्ड चेक करें तो आप पाएंगे कि एक जीएसएलवी और 4 पीएसएलवी जो है वो अपना मिशन कंप्लीट करने में विफल रहे। तो सवाल ये उठता है कि ये जो विफलता है, उस विफलता से क्या इसरो ने कुछ सीखा नहीं था? एक और दूसरा, क्या वजह है कि ये जो पिछले 10 सालों में 5 मिशन फेल हुए हैं, ये किससे जुड़े हुए थे? सीधे तौर पर भारत के मिलिट्री स्ट्रेटजी से जुड़े हुए थे। यानी ये जो सैटेलाइट जाने थे, ऊपर लगने थे, ये सामरिक तौर पर भारत के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। अभी ये जो अन्वेषा, जो एक तरह से कहा जाए कि नहीं सफल हुआ, वो भेजा गया था अपना जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर से एक तरह से कहा जाए कि उसका वो मैप लेता, उसका रियल टाइम पिक्चर लेता और वो भेजा जाता। अब जो रियल टाइम पिक्चर है उससे हमको यह पता चलता है कि हमारी सीमाओं पर किस तरह का मूवमेंट चल रहा है। डीआरडीओ ने उसको बनाया था। अब कौन है जो ये नहीं चाहता कि भारत को अपनी सीमाओं पर जो मूवमेंट चल रहा है रियल टाइम वो मिले? भाई, किसकी इच्छा है? कौन है जो इन सब के पीछे पड़ा हुआ है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। देखिए, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जिस भी देश के पास होती है, उसके पास पहला तो कई तरह के ठेके आते हैं। ठेके किस तरह के? कि साहब, आप इस तरह का सैटेलाइट बनाते हैं तो आप हमारे लिए भी बना दीजिए। यानी स्पाई सैटेलाइट जो आप अपनी सीमाओं की निगरानी के लिए, अपने देश के भीतर चल रहे तमाम तरह की चीज़ों को देखने समझने के लिए जो आप बना रहे हैं, कुछ उसी तरह का हमारे लिए भी बनाइए। तो पहला चीज़ तो मार्केट वाला है कि इस तरह के सैटेलाइट का अगर सफल हो जाता है मिशन, तो इससे सबसे जो पहली बात होगी वो ये कि ये जो सैटेलाइट है उसको बनवाने के लिए विश्व के तमाम देश भारत के पास आएंगे, जिसमें अभी अमेरिका का ही अपनी महारत है। यानी अभी तो लोग वहीं भाग के जाते हैं ना कि अगर हमको कुछ इस तरह की तकनीकी चाहिए, इस तरह का सैटेलाइट चाहिए, तो चलो भाई अमेरिका ही बना सकता है, या ऐसे देश जो उससे जुड़े हुए हैं वही बना सकते हैं, तो लोग उधर जाते हैं। अब अगर ये सफल हो जाता तो इस मामले में भारत जो है वो अग्रणी हो जाता, वैसे ही जैसे सैटेलाइट की लॉन्चिंग में ये अग्रणी है। भाई, ये भरोसा है दुनिया का कि अगर भारत का पीएसएलवी या जीएसएलवी कोई सैटेलाइट लेकर जा रहा है तो वो अपनी कक्षा में उसे स्थापित कर देगा। और इसीलिए आप देखिए कि तमाम सारे देश जो है अपने अपने सैटेलाइट के लॉन्चिंग के लिए भारत के पीएसएलवी का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसके लिए भी, अपना सैटेलाइट बनवाने के लिए भी वो आते हैं, और खास तौर से स्पाई सैटेलाइट, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक और मार्केट जो है वो अमेरिका के हाथ से निकलता। पहली चीज तो ये। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये कि इस तरह की जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट के जरिए आप ये जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपकी सीमाओं पर जो गतिविधि है वो गतिविधि पाकिस्तान या बांग्लादेशी चला रहे हैं, या फिर उस गतिविधि में और किसी मुल्क के लोग भी शामिल हैं। और जाहिर सी बात है कि जो कुछ आईएसआई कर रही है या जो कुछ बांग्लादेश में चल रहा है, उसमें एक बड़ी भूमिका सीआईए की है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये अब खुला रहस्य है कि
आईएसआई जो है वो सीआईए के इशारे पर काम करती है, और जो बांग्लादेश में सरकार मौजूदा जो वहां पर यूनुस की अंतरिम सरकार है उसे सीआईए ने बनाया और खड़ा किया है, और सीआईए पूरी तरह से कॉकस बाजार में एक्टिव है। तो वो जो एक्टिव है तो वहां एक्टिव क्या इसीलिए खाली एक्टिव है कि वो जो रखाइन वाला मसला है उसको सुलझाए, और म्यांमार में जो रेयर अर्थ मिनरल है उस पर अमेरिका का जो अपना हित है उसका ख्याल रखे, या फिर उसके अलावा और भी गतिविधि कर रही है। जब हमारे पास स्पाइस सैटेलाइट रहेगा तो हम ये सारी चीजें जानेंगे। जो ये मूवमेंट चल रहा है सीमाओं पर, चाहे वो पूर्वी सीमा हो, चाहे पश्चिमी सीमा हो, और चाहे हमारी उत्तरी सीमा हो, इन सभी सीमाओं पर जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को हम सीधे सीधे इस स्पाइस सैटेलाइट के जरिए देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई हमारे लिए जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो किस तरीके का है। अब अगर हम इस तरह के जो थ्रेट हैं उस थ्रेट के बारे में जानकारी जुटाते हैं तो उसमें किसको समस्या होगी, ये बड़ा सवाल है। जाहिर सी चीज है कि समस्या उसी को होगी जिसकी पोल खुलेगी एक, और जिसका अपना हित प्रभावित होगा। तो पोल किसकी खुलेगी? वो जो भारत के इर्द गिर्द भारत के खिलाफ ताना बाना बुन रहा है, भारत में सत्ताधारी जो दल है उसके खिलाफ माहौल बना रहा है, तो उसकी पोल खुलेगी। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी तो हमको रॉ इंफॉर्मेशन ला के दे रही है कि हाँ साहब ये सब चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इस तरह की स्पाइस सैटेलाइट रहेगी तो रियल जो घटनाक्रम चल रहा है उसकी हमारे पास गैदरिंग रहेगी। वैसे ही जैसे हम क्या कर रहे हैं इसकी सूचना बाकायदे अमेरिका को मिल जाती है, सीआईए को मिल जाती। क्यों? क्योंकि साहब उसके पास जो है वो इस तरह का स्पाइस सैटेलाइट है। बाकायदे उनको जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भेजिए और वो पूरा वहां पर जूम कर देते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे आपने खूब सिनेमा देखा होगा, ये जो सारे विदेशी सिनेमा है उसमें किस तरह से जो सीआईए का पूरा दिखाता है कि वो जो सैटेलाइट है वो पूरा जूम कर देते हैं और वहां क्या चल रहा है वो एग्जैक्ट दिखाई देता है। तो भारत भी यही करना चाह रहा है। पिछले जो 5 मिशन फेल किए गए वो दरअसल अब किए गए, मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि देखिए इसरो की अपनी साख है और ऐसा नहीं हो सकता है कि लगातार जो स्ट्रेटेजिक मिशन हो वो फेल हो रहे हों और उससे इसरो कोई सीख न ले रहा हो। देखिए इसरो क्या है, इसरो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। यह इसरो का इतिहास रहा है और इसीलिए इसरो की क्रेडिबिलिटी है। तो इसरो ने जरूर सीखा होगा और उस सीखने के बाद उसने अपने में सुधार किया होगा और फिर सैटेलाइट लॉन्च किया होगा। लेकिन संकट क्या है कि जब हमारे पास ऐसा सैटेलाइट रहेगा तो अभी तो हमको रॉ बताता है, रॉ ने इंफॉर्मेशन दिया, फिर हम तुरंत वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है सेट करेंगे और देख लेंगे वहां पर कौन सी एक्टिविटी चल रही है। हम ये देख लेंगे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हमास के ही लोग हैं कि वहां सीआईए वाले भी पहुंचे हुए हैं। हम ये समझ लेंगे कि ये जो बैठक चल रही है गुजरावाला में जिसमें हाफिज सईद मौजूद है और अजहर मसूद मौजूद है और हमास के लोग मौजूद हैं, तो कौन कौन लोग हैं हम उस एग्जैक्ट रियल टाइम पोजिशनिंग से अगर हमको उड़ाना होगा तो तुरंत मिसाइल ठोक देंगे और साफ। ये हमको जो है फैसिलिटी मिल जाएगी इस तरह के स्पाइस सैटेलाइट से। अब वो कौन है जो नहीं चाहता है? अगर हिंदुस्तान का इतिहास पलटा जाए और देखा जाए तो इसरो के मिशन को फेल करने में जो बड़ी भूमिका रही है वो सीआईए की रही है। फिर चाहे वो इसरो के जनक विक्रम साराभाई के साथ हुई अनहोनी हुई हो या फिर क्रायोजेनिक इंजन के सबोटाज का किस्सा हो, नबी नारायण ने पूरी कहानी बार बार बताई है और उनको पूरा अंदेशा है कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन सबोटाज हुआ, और सबोटाज कैसे हुआ? साहब नबी नारायण जैसे लोग काम कर रहे थे, इन्हीं लोगों को फंसा दिया गया, अभी बेचारे कोर्ट कचहरी में पड़े रह गए और क्रायोजेनिक इंजन का मामला पीछे छूट गया। और क्रायोजेनिक इंजन का मामला पीछे छूट गया तो भारत का जीएसएलवी हो और अग्नि जैसी मिसाइलें हो वो सब डिले हो गई।
नहीं तो पहले हो जाती, हमारे पास पहले ये सब मिसाइलें आ जाती। तो बड़ी बात यह है कि जैसे क्रायोजेनिक इंजन वाले मसले में डिफ्यूज किया गया, और जाहिर सी बात है जब सीआईए इस तरह से एक्टिव होता है तो खाली क्रायोजेनिक इंजन में थोड़ा एक्टिव हुआ, वो तो पूरा जो है इसरो के कई सारे प्रोजेक्ट को उसने पीछे ढकेल दिया होगा। अभी हमको जानकारी सिर्फ क्रायोजेनिक वाले की है। उसी तरीके से इसरो का जो ये मिशन है, ये जो चल रहा, अच्छा देखिए तीसरे स्टेज में ही क्यों फेल हो रहा है भैया? पहले में गड़बड़ा जाए, दूसरे में गड़बड़ा जाए, तीसरे में ही क्यों गड़बड़ी हो रही है? और पिछली बार भी हुई, इस बार भी हुई। अब देखिए इसरो तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार भी वही गलती करेगा और इस बार भी वही गलती करेगा, ये मसला नहीं। मसला ये है कि इसमें कुछ साइबर अटैक का मसला है, कुछ टेक्निकल ग्लिच का मसला है जो किया जा रहा है, कराया जा रहा है, और उनके जरिए किया और कराया जा रहा है जिनको इस बात का डर है कि इस तरह का जो स्पाइस सैटेलाइट है वो अगर सफल रहा तो भारत हमारी गर्दन पकड़ लेगा, क्योंकि उसको तब पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में ये जो इनका एक्टिविटी नूर खान एयरबेस में चलता है तो वहां कौन कौन बैठकर क्या क्या कर रहा है। संकट सीआईए के सामने है कि उसका पोल खुल जाएगा। बाकी और कौन है भाई? और किसी को क्या लेना देना है इससे? और बड़ी चीज ये है तकनीकी रूप से और कोई सक्षम इस तरह से है भी नहीं। एक दूसरा जो इतिहास है इसरो के मिशन के सबोटाज करने का, वो सीधे तौर पर सीआईए से जुड़ा हुआ है और सीआईए करता रहा है। उसकी एक डिले टैक्टिस भी है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये जो स्पाइस सैटेलाइट है उससे सीआईए को इस बात का डर है कि जो इंफॉर्मेशन रॉ देता है वो ठीक है, वो गैदर कर लिया, लेकिन जब उसी का हमको पिक्चर आ जाएगा तो हम दुनिया के सामने रख देंगे, देखिए क्या क्या हो रहा है, और कई सारी पोल पट्टी इनकी खुल जाएगी। अब देखिए, अब वो जो हमारा स्पाइस सैटेलाइट है वो ऐसा थोड़ा ही है कि जब वो कक्षा में घूमेगा तो खाली भारत का ही फोटो लेगा, और भी लोगों का फोटो लेगा। तो जब और भी लोगों का फोटो लेगा तो और भी जगह की सूचना हमारे पास हो जाएगी। तो अमेरिका ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसी का कोई स्पाइक, मतलब उसी का कोई जासूसी कर ले? तो इसलिए भारत जैसे देशों का जासूसी मिशन सफल नहीं होने देना है, और इससे उनको लग रहा है कि उनके लिए बड़ा भारी खतरा है। क्यों? क्योंकि उनका किस्सा खुल जाएगा। तो इसलिए ये सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या उसमें कहीं सीआईए की भूमिका तो नहीं थी? जो इतिहास है वो कम से कम इसी तरह के संकेत और संदेश देता है।